नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। अदालत का फैसला। बाबा की कृपा पर आभार प्रकट करते हुए श्री हरीशचंद्र ढांडियाल एडवोकेट नैनीताल बताते हैं कि राजनीतिक आंदोलन के कारण सन 1958 से 78 तक मेरे और मेरे 5 साथियों के ऊपर अदालत के मुकदमे चलते रहे। महाराज ने मुझे बता दिया था कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। इस कारण मुझे कभी भी इस विषय में चिंता नहीं हुई। आरंभ में अदालत ने हम लोगों को मुक्त कर दिया, पर सरकार इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गई और वहां केस दोबारा रिमांड हो गया। रिमांड के बाद सहायक सेशन अदालत से हम लोगों की 2-2 साल की सजा हो गई। हम लोगों ने अपील की। इस बीच मेरे कुछ रिश्तेदार कैंची बाबा के दर्शन करने आए और उन्होंने मेरे बारे में उनसे पूछा। बाबा ने बताया कि अमुक जज के आने पर मामला ठीक हो जाएगा। उस समय जो जज थे उनकी बदली हो गई। उनके स्थान पर जो दूसरे जज आए, उनकी अदालत में हमारी अपील की सुनवाई हुई। पूरे दिन बहस हुई और शेष दूसरे दिन के लिए छोड़ दी गई। मेरे मन में भय हुआ कि ये जज महोदय तो कोई और है, बाबा के बताए हुए नहीं। इन्हीं के इजलास से हमारी अपील की सुनवाई हो रही है। अस्तु दूसरे दिन कुछ ऐसा बानक बना कि अपील अनिश्चित काल के लिए मुलतवी कर दी गई और फिर तब ही लगे जब बाबा के बताए जज साहब का आगमन हुआ और फैसला हमारे हक में आ गया, क्योंकि महाराज जी ने तो अपने भक्त को पहले से ही आशीर्वाद दे दिया था। वह किसी भी हाल में अपने भक्त को दुखी नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में किसी भी प्रकार के कोई कष्ट, दुख इत्यादि होते हैं तो महाराज जी इनका निवारण जरूर करते हैं। भले देर से, पर उनका निवारण जरूर होता है। हमें अपनी पूर्ण आस्था महाराज जी में बनाए रखनी चाहिए। हमारी अर्जी भी महाराज के दरबार में एक ना एक दिन जरूर पेश होगी और हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति भी महाराज जी की कृपा से जरूर होगी। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।